बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार 1 घंटे में तैयार होने वाली बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छी बिरयानी रेडी करते हैं, बहुत मज़े की बिरयानी रेडी करते हैं, लेकिन आज ये मैं वीडियो उन अपने व्यूअर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे बच्चियाँ, जो मेरे बहन भाई अभी अभी नए नए किचन में दाखिल हुए हैं और जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जिनकी माएँ उनसे दूर हैं और वो ख़ुद कुकिंग करते हैं और ख़ुद ही इंजॉय करते हैं। आज मैं एक एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगी, एक एक टिप्स बताऊँगी कि जिनकी वजह से हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बन पाती, गोश्त में हीक रह जाती है, चावल रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है, बिरयानी की में से खुशबू गायब हो जाती है। हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि अगर हमारी कभी बिरयानी में ज़्यादा पानी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये टिप्स बहुत कारआमद हैं हर उन चावल बनाने वालों के लिए, गोश्त बनाने वालों के लिए। बस आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखना है। हम बिरयानी भी रेडी करेंगे और साथ साथ मैं आपसे सारी एक एक चीज़ डिटेल में टिप्स भी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा गोश्त का मसला, चावलों का मसला, किसी भी तरीके का आप गोश्त आसानी से बना लेंगे, उसका कोरमा रेडी कर लेंगे, बिरयानी, चावल, पुलाव, आप हर तरह के चावल अच्छी तरह से बना लेंगे। आप लोगों को कभी मुश्किल नहीं होगी। मेरे न्यू बिगनर्स स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए तैयार की है। मेरे वो व्यूअर्स, मेरे न्यू व्यूअर्स, मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी या आपको इसमें से कोई भी काम की बात लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बंद करिएगा। और मुझे आखिर में वीडियो अच्छी लगे नहीं अच्छी लगे, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ मुझे कमेंट में एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आपको कोई बात अच्छी लगी है इसमें तो ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी हवाले से, कुकिंग से रिलेटेड कोई भी आपने मसला पूछना हो, आप मुझे ज़रूर बिला झिझक कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आइए अपनी बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट भी करते हैं और मैं साथ साथ एक एक चीज़ आपको डिटेल में ही बताऊंगी इंशाल्लाह। बस आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए, आपके तमाम मसाइल इससे हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हाफ़ कप ऑयल ले लीजिए। आप ऑयल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको घी में ही बना सकते हैं और तेल में बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, अपने साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने दालचीनी ली है, लौंग ली है, इलायची ली है, तेज़पात का पत्ता लिया है, ज़ीरा लिया है और ये सारे खड़े मसाले आप इसमें तेल में शामिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे जो तेल में है इसकी खुशबू आनी चाहिए। जब हमारे ये तमाम खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, स्मेल आना शुरू हो जाएगी तेल में, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने जो है इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस करके डाला है। आपकी प्याज बारीक स्लाइस होनी चाहिए, मोटी बारीक नहीं होनी चाहिए, एक ही साइज़ की होनी चाहिए। इससे भी हमारी कुकिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी सब्जियों की कटिंग कैसी हुई भी है। जब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, हमें ज़रा अच्छा सा ब्राउन करना है, फिर उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने एक भर के खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है, फ़ौरन से गोश्त नहीं डालना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद आपने जो भी गोश्त यूज़ करना है, चिकन यूज़ करनी है, गाय का, बकरे का, जिस तरह का भी गोश्त आपने इस्तेमाल करना है वो आप इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैं झटपट 1 घंटे वाली बिरयानी रेडी कर रही हूँ, जो हमारे 1 घंटे से पहले ही रेडी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल किया है। ठीक है। गोश्त के हवाले से आप हमेशा याद रखिए कि हम गोश्त में हमारे हीक क्यों रह जाती है। हमारे गोश्त में हीक इसलिए रह जाती है कि कभी हम अच्छी खासी भुनाई भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम खाने बैठते हैं, गोश्त की बोटी तोड़ते हैं तो उसमें एक हुमक सी आती है, हीक सी आती है, बिसांद आती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहली बात कि जब भी आप गोश्त ख़रीदें उसको अच्छी तरह से धोइए, जो कि उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से धोते होंगे। लेकिन धोने के बाद हम ये गलती कर लेते हैं, हम धो के फ़ौरन पैकेट्स बनाते हैं, उसको पैकेट्स बना के फ्रीज़र में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल नहीं किया करें। आप लोग गोश्त अच्छी तरह से धो के उसको आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया करें, ताकि उसका जितना भी पानी है वो ड्रेन हो जाए। जब पानी ड्रेन हो जाए फिर उसके बाद आप उसके पैकेट्स बनाइए और फ्रीज़ कीजिए। अच्छा, यहाँ हम ये भी गलती करते हैं कि जब हमें कुकिंग करनी होती है या कोई भी गोश्त वगैरह बनाना होता है तो हम फ़ौरन से गोश्त निकालते हैं फ्रीज़र से और फ़ौरन हंडिया में डाल देते हैं, उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करते।
तो इस तरह बिल्कुल नहीं किया करें। जब आपको गोश्त बनाना हो तकरीबन आप आधे 1 घंटे पहले अपना गोश्त निकाल के छन्नी में रख दीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसका जितना भी पानी है निकल जाए। फिर आप उसको अपने ऑयल में शामिल कीजिए। फिर आप इसकी भुनाई कीजिए, अदरक लहसुन जो प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनिए। 10 मिनट में भूनिए, ठीक है। भूनने में आप लोग ज़्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। 10 मिनट तक अच्छी तरह से आपने गोश्त भूनना है। फिर उसके बाद हमें जो चीज़ें डालनी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इस तरीके से आप गोश्त डालिए, आपके गोश्त में बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी और फ्राई करने के साथ ही गोश्त का बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी तरह का सालन बनाएं, गोश्त बनाएं, बिरयानी बनाएं, इस टिप को आपने हमेशा याद रखना है। ये गोश्त की टिप जो है वो हर तरह के गोश्त के लिए है, गाय, बकरे और हमारे चिकन के लिए, ठीक है। चिकन का गोश्त हम कम फ्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट करेंगे, लेकिन जो गाय बकरे का गोश्त है उसको तकरीबन हमें कम से कम 15 मिनट तक अदरक लहसुन प्याज में अच्छी तरह से भूनना होता है ताकि उसकी हीट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यह हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं आपको टमाटरों के बारे में बताती हूँ। हमें टमाटर जिसमें शामिल करने हैं, मैंने यहाँ 5 से 6 अच्छे बड़े टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को आप लोगों ने रफली चॉप नहीं करना है, गोल गोल स्लाइस में काटना है और फिर इसमें डालना है। इसके साथ ही मैंने एक बड़ा लीमू ले लिया था, इसको भी मैंने गोल गोल स्लाइस में डाला है और इसमें शामिल कर दिया। इससे ये फ़ायदा होगा, एक जब हम टमाटरों को गोल गोल स्लाइस में काटते हैं तो ये जल्दी घुल भी जाते हैं, अपना पानी जल्दी छोड़ देते हैं और बिल्कुल टमाटर बाद में नज़र नहीं आते कि हमने बिरयानी में टमाटर शामिल किए हैं। और लीमू से जो बिरयानी का फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और हाजिम हो जाती है बिरयानी, हैवी बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर इसके बाद हम आपके पास जो भी ब्रांड का मसाला हो, बिरयानी मसाला, वो आप इसमें इसके साथ ही शामिल कर दीजिए। और इसके साथ मैंने 5-6 हरी मिर्चें भी डाली हैं बारीक बारीक काट के। वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप मिर्चें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया है, आप लोग जो भी यूज़ करते हो मसाला, आप इसमें वो मसाला शामिल कर दीजिए, ठीक है। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी गोश्त के पानी में, टमाटर के पानी में हमारा जो है गोश्त भी गल जाएगा और आगे जाके हम इसमें जो आलू डालेंगे वो भी गल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिलाने के बाद हम ढकना ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अपना जितना भी पानी है वो छोड़ दें। जब टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे तो हमने 4 से 5 बड़े आलू लिए हैं, उनको मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया हर आलू को। वो मैं आलू इसमें शामिल कर दूंगी। बिरयानी में आलू ना हो तो फिर तो बिरयानी का कोई मज़ा ही नहीं है, और कराची वाले तो बग़ैर आलू के बिरयानी खाते ही नहीं है और गोश्त से ज़्यादा वो बिरयानी में आलू को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं तो हमेशा यही करती हूँ, गोश्त की मेरी क्वांटिटी कम होती है और आलू मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस मैंने भी यहाँ पे यही किया है। आलू को मैंने ये किया है कि आलू को मैंने जर्दे के रंग में भिगो दिया है पहले से, ठीक है, ताकि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आलू अंदर से मीठे निकलते हैं, जो कि जायके में इतने ख़ास नहीं होते और नमकीन आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो कभी आलू अगर आपके मीठे आ जाएं तो आप उसको काट के आधे घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो दीजिए, तो उनकी जो मिठास है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये आलू मीठे थे। आलू डालने के बाद हम मसाले को ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसमें हमारी चिकन भी गल जाएगी और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। अब हम बॉयल चावलों की बात करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दालचीनी का टुकड़ा डाला है और नमक डाला है, क्योंकि हमारे गरम मसाले अच्छे खासे महंगे हो गए। यहाँ पे हमने गरम मसाले ऑयल में शामिल कर दिए थे, लिहाजा पानी में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ऑयल में ही अच्छा खासा गरम मसालों का फ्लेवर शामिल हो चुका है। लिहाजा सिर्फ दालचीनी से भी हमारे चावल बहुत खुशबूदार बॉयल होंगे, ठीक है। चावलों के लिए ये है कि आपके पास कोई भी नस्ल के चावल हों, किसी भी किस्म के चावल हों, आप लोगों ने जो है उसको आधा घंटा ज़रूर भिगोना है, ठीक है। और चावल धोते वक्त बिल्कुल उसको हाथ से नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के पानी से अच्छी तरह से उसकी मिट्टी साफ़ करनी है और अच्छी तरह से उसको धोना है, ठीक है। बस चावल जो है वो आपने ज़्यादा उस वक्त भिगोने जब आप लोगों ने सेला चावल यूज़ करने हो। जब आप लोग सेला चावल यूज़ कर रहे हो तो उसको कम से कम तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगोना है, और अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो आप उसको आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर भिगोइए, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे जो हैं वो आधा घंटा हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है। देखिए हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो गया है, तेल भी अलग हो गया है और हमें जितना भी हमारा जो पानी है वो हमें खुश्क करना है। हमें बिरयानी का
पानी नहीं रखना है कौरमे में। इससे ये होता है कि हमारे चावल बिल्कुल घुल जाते हैं, ठीक है। और चावल हमारे घुलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। चावल बिरयानी का खिला खिला, कोई भी चावल आप बनाएं वो खिला खिला ही अच्छा लगता है। बिरयानी में तह लगाने से पहले आपने ये काम करना है कि आप सबसे पहले जो है अपना तवा अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब भी आप कोई भी किस्म के चावल बनाएं, किसी भी तरह के चावल बनाएं, आप उसका जो दम है उससे पहले आप तवे पे उसकी पतीली को ज़रूर रखिए, ताकि दम हमारा अच्छी तरह से पूरे चावलों में अच्छी तरह से पहुंच जाए। अक्सर यही होता है कि बीच में लौ लग रही होती है, हमारे बीच के चावल अच्छी तरह कुक हो जाते हैं और साइड में सही से दम नहीं लगता है। लिहाजा तवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये बेहतरीन टिप है, हमेशा याद रखिए। और दम लगाते वक्त आपने हमेशा कपड़े का इस्तेमाल करना है ढक्कन में। मेरा ढक्कन जो है वो स्टीम प्रूफ है, उसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैंने कपड़ा नहीं इस्तेमाल किया है। लेकिन आप लोग ज़रूर इसके ऊपर कपड़ा रख के और कपड़े का दम लगाइए। कपड़े का दम लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हमारे बिरयानी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर सोख कर लेता है और हमारे चावल बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला बनता है। तो ठीक है, कभी भी आप लोग चावलों में दम लगाएं तो आप लोग कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये मैं वीडियो स्पेशली उन बच्चियों के लिए बना रही हूँ जो पहली दफ़ा कुकिंग करना स्टार्ट हुए हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं। तो मैं सिर्फ उन बच्चों को बता रही हूँ जो मेरे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं, अकेले हैं और ख़ुद ही कुकिंग करके एंजॉय करते हैं। ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो कहीं से भी कोई फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा और अपने कंट्री का भी बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री से मुझे कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो रेडी की है और एक एक डिटेल बताई है, ठीक है। आप बस ये वीडियो देख लें और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और सब में शेयर कीजिए ये वीडियो। एक ही वीडियो में आप लोगों को गोश्त की, चावलों की तमाम टिप्स मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं। इंसान गलतियां कर कर के ही सीखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंसान अपनी गलतियों से ही सीखे। कभी कभी इंसान दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो जो हम गलतियां करते आ रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश है कि वो गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना करें। जब आप लोग कुकिंग करें तो जो हम गलतियां कर चुके हैं वो आप लोग ना दोहराएं। चावल डालने से पहले मैंने बहुत सारा धनिया पुदीना इसके अंदर डाला है और फिर मैंने चावलों की लेयर लगा दी है अपने कौरमे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक और बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि दम लगाने से पहले मैंने 3 से 4 चम्मच घी के भर के चावलों के ऊपर डाले हैं। फिर उसके ऊपर मैंने जर्दे का पाउडर छिड़का है। उसमें कोई मैंने पानी वानी में नहीं घोला है। जहाँ हमारा घी के हमने चमचे डाले थे उसी के ऊपर मैंने जर्दे का पाउडर छिड़क दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसमें 15 मिनट का दम लगाया है, ठीक है। 15 मिनट के दम के बाद आप लोगों ने बिरयानी का ढक्कन फ़ौरन से नहीं उठाना है। इसको 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। इससे ये होता है कि जो अंदर स्टीम बनी हुई होती है, हम फ़ौरन ढक्कन खोलते हैं, फ़ौरन चम्मच हिलाना शुरू कर देते हैं तो हमारे चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप हमेशा जब भी कोई भी चावल बनाएं 10 मिनट के बाद उसका ढक्कन उठाइए, ताकि वो स्टीम हमारी डिज़ोल्व हो जाए और हमारे चावल बिल्कुल भी ना टूटें, ठीक है। ये आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और खिले खिले बने हैं। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी है और 1 घंटे से पहले ही ये बिरयानी रेडी हो गई है। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी और हमेशा काम आएगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।